विट्रो फर्टिलाइजेशन यानी कि आईवीएफ की प्रक्रिया को समझने के लिए हम इसे 5 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहला पार्ट होता है आईवीएफ से पहले होने वाली तैयारियां, यानी कि कपल का प्रेपरेशन, उनका ऑप्टिमाइजेशन प्रायर टू आईवीएफ। मैं हूं डॉक्टर देवांशी मिश्रा। मैं बंसल हॉस्पिटल भोपाल में निसंतानता और स्त्री रोग की विशेषज्ञ हूँ। तो इस फर्स्ट पार्ट में हम ये जानेंगे कि आईवीएफ के पहले हमें क्या चीज़ें करना आवश्यक है जिससे कि आईवीएफ के आउटकम्स बेस्ट मिल सकें। जब किसी कपल के लिए आईवीएफ का प्लान बनता है तो पहले हम उन्हें ऑप्टिमाइज़ करते हैं, मतलब कि हम ये इंश्योर करते हैं कि एग्स हमें बेस्ट पॉसिबल क्वालिटी के मिलें, स्पर्म्स हमें बेस्ट क्वालिटी के मिलें और जो एंडोमेट्रियम होती है यानी यूट्रस के अंदर की जो लेयर होती है वो भी सही से बन रही हो। हम कपल के रिस्क फैक्टर्स को देखते हैं, उनकी हिस्ट्री और एग्जामिनेशन के थ्रू हम समझते हैं कि कोई ऐसा रिस्क फैक्टर जैसे कि डायबिटीज़ हो, हाइपोथायरॉयडिज्म हो, कोई ऐसे करेक्टेबल चीज़ तो नहीं है जो हमें आईवीएफ के पहले सही करके फिर ये प्रक्रिया शुरू करनी चाहिए। तो ये सारे फैक्टर्स को हम आइडेंटिफाई करते हैं। इसके अलावा जो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन होते हैं जैसे कि अल्कोहल, सिगरेट, टोबैको, ये सब हम बंद कराते हैं। प्रोटीन और फ्रूट्स का इंटेक हम मैक्सिमाइज़ करते हैं ताकि एंटीऑक्सीडेंट्स का भी अच्छा लेवल मिल सके और इससे एग्स और स्पर्म की क्वालिटी में सुधार आ सके। शुगर का भी ऑप्टिमाइज़ होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर शुगर बढ़ रही होती है तो शरीर में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है जो कि एग्स की क्वालिटी, स्पर्म की क्वालिटी और एंडोमेट्रियम में इम्प्लांटेशन को भी हैम्पर कर सकता है। तो हम कोशिश करते हैं कि शुगर भी ऑप्टिमाइज्ड रहे, प्लस वेट रिडक्शन भी अगर टाइम परमिट्स तो हम वेट रिडक्शन को भी कोशिश करते हैं कि बीएमआई लेस देन 30 तक हम लेकर आएँ, फिर इस प्रक्रिया को शुरू करें। तो प्री आईवीएफ वर्कअप में कुछ टेस्ट होते हैं जो यूजुअली हमारे फर्टिलिटी विजिट के फर्स्ट कंसल्टेशन पे ही हो गए होते हैं, जिसमें कि हम एक सीमन एनालिसिस को रिव्यू करते हैं कि क्या हमें सीमन की क्वालिटी को ऑप्टिमाइज़ करने के लिए और कुछ देना ज़रूरी है। जैसे कि मान लीजिए किसी का स्पर्म काउंट कम है तो क्या हमें कुछ इंजेक्शंस पहले देना चाहिए जिससे इस काउंट में कुछ इंप्रूवमेंट आए, या हमें कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स देने चाहिए। मेल पार्टनर में कोई वायरल डिजीजेस तो नहीं है जो कि फैल सकती हैं। मेल पार्टनर के हम वायरल मार्कर्स भी देखते हैं जिसमें कि एचआईवी, एड्स, खून से फैलने वाला पीलिया यानी एचबीएस, एजी, हेपेटाइटिस सी, ऐसी कोई कंडीशन तो नहीं है, या सिफिलिस तो नहीं है उन्हें, जो कि मतलब बच्चे की सेफ गार्डिंग के लिए नेसेसरी है। फीमेल पार्टनर का हम हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस देखते हैं जिसमें कि सिकल सेल या थैलेसीमिया का कोई कैरियर जीन तो नहीं है, वो रुबेला से प्रोटेक्टिव एंटीबॉडीज़ उनमें है या नहीं, एग का काउंट कैसा है जिससे कि हमें आइडिया लगता है हमें आईवीएफ के आउटकम्स कैसे मिलेंगे, एक बार स्टिमुलेट करने पे हमें कितने एग्स या कितने एम्ब्रियो मिलने की उम्मीद रहेगी। और फीमेल का हम पैप्समियर भी देखते हैं कि उनको कोई सर्विक्स पे छाला बनने वाली प्रॉब्लम तो नहीं है। फीमेल पार्टनर का हम शुगर भी चेक करते हैं, हीमोग्लोबिन कैसा है, थायराइड हार्मोन और प्रोलैक्टिन हार्मोन की भी जांचें इंपॉर्टेंट होती हैं। तो ये सारा ऑप्टिमाइज़ करने के बाद फिर हम काउंसलिंग भी करते हैं। काउंसलिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आईवीएफ के पहले का, क्योंकि काउंसलिंग में हम ये पेशेंट को बताते हैं कि उनके केस में सक्सेस रेट्स हमें कैसी मिलेंगी, कितना खर्चा आएगा, उन्हें यहाँ पे आके कितने दिनों के लिए रुकना पड़ेगा, कितनी बार सोनोग्राफीज होंगी, कौन से इंजेक्शंस लगाए जाएंगे, उन इंजेक्शंस का क्या खर्चा आ सकता है, पूरी प्रक्रिया का ओवरऑल सक्सेस रेट कैसा रहेगा, उन्हें कब भर्ती होने की ज़रूरत पड़ेगी और छुट्टी कितनी देर में हो जाएगी। तो काउंसलिंग से हम एक रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन सेट करते हैं, कपल को कंफर्टेबल करते हैं इस प्रोसीजर के साथ, और फिर जब वो इसके लिए मेंटली, फाइनेंशियली, फिजिकली रेडी होते हैं तब फिर ये प्रक्रिया हम स्टार्ट करते हैं। आशा करती हूँ ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। ऐसे और कंटेंट के लिए इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और आपकी कोई भी क्वेरीज हों तो कमेंट्स में मेंशन करें। थैंक यू।